आप सबों को कलश स्थापन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्र स्टार्ट हो चुका है। मां दुर्गा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप उस मुकाम तक पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और हे मां दुर्गा, अगर ये प्यारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो ये आप ही की संतान है। आप इसे वो कामयाबी दीजिए जिस कामयाबी की तलाश में ये पूरा दिन रहता है, पूरा दिन ये मेहनत करता है। अगर आप मां हैं और आपको लगता है कि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो इन्हें वो आशीर्वाद दीजिए जिसके लिए ये खुद को विद्या के लिए समर्पित कर चुके हैं। और इस कठिन पल में जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको नहीं, आपके मम्मी पापा को नमस्कार है सर कि जिन्होंने आपके अंदर ये संस्कार भरा, जो संस्कार आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो संस्कार आपको विद्या की राह पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपके मम्मी पापा को तहे दिल से नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं चमके जिसका कोई अंत नहीं हो, एक ऐसा आग बने जो कभी बुझे नहीं, एक ऐसा दरिया बने जिसमें आपकी सारी मनोकामनाएं समाहित हो। इसलिए आप लोगों से भी सादर अनुरोध करेंगे सर, खूब मन लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपका सपना आपसे पूछे कि बता पूरा कब होना है। खूब मन लगा के पढ़िए। और हम देख ही रहे हैं सर, जब आप 3 से 4 घंटा पर पेपर पढ़ते हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन कुछ आर है जिसको अपने जिंदगी में उतार लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको समझना होगा, रेगुलरिटी जो आपको देना ही होगा, और समय समय पर रिफ्रेशमेंट जैसे टाइमली सोना, कम से कम 7 घंटा सोना, समय समय पर सही भोजन करना और अपने खान पान को सही करना, जिससे आप रेगुलर रह पाइएगा और रेगुलर पढ़ाई कर पाइएगा। तो सर उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे जरूर और कर भी रहे हैं। आइए हम लोग अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी चैप्टर हम यहां पढ़ा रहे हैं उसका न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरी पोर्शन वो भी मैं करवाते जा रहा हूं। न्यूमेरिकल 9 से 10 में है। इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल आज शेड्यूल्ड है, आज मैं पढ़ा दूंगा। और इसी का चैप्टर का न्यूमेरिकल 9 बजे शेड्यूल्ड है, तो आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा और शाम में इसका थ्योरी का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के लिए मैंने 2 आ सकते हैं और अपने सारे चीजों को कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल मैंने 9 से 10 रखा है, उसका कोई चार्ज नहीं है, सभी बच्चों के लिए ओपन है। और शाम में 7:30 से 8:30 मैं इसी टॉपिक का जो वैसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता वो मैं वहां डाल के पढ़ा देता हूं। तो आप लाइव आइए और पढ़िए। आते हैं हम लोग सर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें सर, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? कहता है अगर कोई, ध्यान दीजिएगा, कभी सर आप कभी मिसाइल को फेंकते हुए देखे हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर ये मिसाइल है तो इसको कभी फेंकते हुए देखे हैं ऐसे? भाला कभी फेंकते हुए देखे हैं सर? भाला जब भी फेंकाता है ऐसे, कभी लोग ऐसे भाला नहीं फेंकता। अगर ऐसे जाएगा तो इसको हम रेखीय गति कहते हैं, अगर ऐसे जाएगा तो इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, अगर ऐसे ऐसे करेगा तो इसको हम दोलनी गति कहते हैं, और अगर ऐसे आएगा तो इसको हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रेखीय गति है, ये वृत्तीय गति है, ऐसे ऐसे करेगा, ये दोलनी गति है। सबको हम लोग पढ़ेंगे।
अब फिजिक्स बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, लेकिन क्लास आप रेगुलर कीजिए तब। ये कौन सी गति है भाइयों? रेखीय गति है। ये वृत्तीय गति है, ये दोलनी गति है, और अगर हम ऐसे जाते तो ये प्रक्षेप्य गति है। तुमको अगर ऐसा है, ये रेखीय गति है। अगर 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 ऐसा है, ये वृत्तीय गति है। अगर ऐसा है, ये दोलनी गति है। अगर ऐसा है, इसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य। कौन गति सर? प्रक्षेप्य गति। यानी ऐसे भाला फेंकना, मिसाइल फेंकना, ये सब क्या है? प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल है। अब गौर से देखिएगा, अगर कोई पिंड प्रक्षेप्य गति में है तो अगर मान लीजिए कि एक बॉल हम यहां से फेंकते हैं और ये बॉल ऐसे जाती है। सर अब गौर से देखिए, ये जो बॉल जा रही है तो ये यहां थी, एकदम आराम से चला। ये बॉल का कंडीशन यहां है, अब ये बॉल यहां गया, अब ये बॉल यहां गया, तो यहां से यहां तक आया। अगर बॉल यहां से यहां गया तो इतना उदग्र में दूरी तय किया वर्टिकल में, और इतना क्षैतिज में दूरी किया हॉरिजॉन्टल में। फिर जब ये बॉल यहां से यहां गई, इतना दूरी उदग्र में तय किया और इतना दूरी क्षैतिज। ये क्षैतिज दूरी, ये उदग्र दूरी, ये क्षैतिज दूरी है, ये उदग्र दूरी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब गौर से देखो, अगर कोई बॉल ऐसे जाती है तो ये केवल क्षैतिज दूरी तय करेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसे जाएगी तो क्षैतिज दूरी तय करेगी, ऐसे जाएगी तो उदग्र दूरी तय करेगी। लेकिन अगर ऐसे जाएगी तो तुम गौर से देखो, अगर बॉल का पोजीशन ये है और बॉल यहां पहुंच जाती है तो एक ही समय में ये दो दूरी तय करता है, क्षैतिज में इतना दूरी और वर्टिकल में इतना दूरी। ध्यान दीजिएगा, अगर 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 किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका जाए कि वह क्षैतिज में दूरी तय करे तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं, या उदग्र में दूरी तय करे तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका जाए कि वो एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज भी और उदग्र भी। देखिए, ये क्षैतिज दूरी भी तय कर रहा है, उदग्र दूरी भी तय कर रहा है। ये क्षैतिज दूरी है, ये उदग्र दूरी है, क्षैतिज उदग्र। अगर किसी वस्तु को इस प्रकार फेंका जाए कि वह एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। देख लो, अगर ये एकदम आराम से चला, अगर ये बॉल यहां थी, यहां से यहां गई, तो एक ही समय में इसने दो दूरी तय किया, ये क्षैतिज और ये उदग्र, क्षैतिज उदग्र। यहां फिर यहां आया, इतना क्षैतिज दूरी तय किया। अगर कोई बॉल यहां से यहां गया, इतना क्षैतिज दूरी तय किया, इतना उदग्र दूरी तय किया। फिर यहां आ गया तो इतना क्षैतिज दूरी तय किया, इतना क्षैतिज में गया, इतना उदग्र वर्टिकल में गया। तो अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज भी और उदग्र भी, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड की ऐसी गति को कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं।
अब प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है? परवल देखें सर, ध्यान दीजिएगा, परवल देखें, परवल। हेलो हेलो, साउंड आ रहा है ना? ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ऐसी गति को हम कौन गति कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो आप अगर कभी देखे होंगे सर, तो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो परवल देखें सर, परवल, परवल ऐसा होता है। ये जो परवल है ना वो ऐसा होता है। तो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो गौर से देखिएगा तो परवल के आकार का होता है, ऐसा देखिए, आधा हाफ परवल आप कह सकते हैं, ऐसा। प्रक्षेप्य का ऐसे कर दोगे तो ये फुल परवल हो गया। तो प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो परवल के आकार का होता है, इसलिए हम कहते हैं ये परवलयाकार होता है। कैसा होता है सर? परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति कहते हैं किसको है? इसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्षैतिज दूरी ये हो गया, उदग्र दूरी ये हो गया। अब प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार होता है। कैसा होता है सर? परवल के आकार का होता है, दैट इज परवलयाकार होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, भाला फेंकने पर भाले की गति। कभी सर अगर भाला आप फेंके होंगे तो भाला फेंकने पर भाले की गति प्रक्षेप्य गति है। भाला फेंकने पर भाले की गति कौन गति है? प्रक्षेप्य गति। ऐसे जाता है। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति देखना, तो मूवी सब में मिसाइल चलाता वैसे आता है। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, ये प्रक्षेप्य गति। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं या छक्का मारने पर बॉल की गति। यहां से अगर कोई बैट्समैन छक्का मारेगा तो बॉल ऐसे जाएगा, तो देखो ये प्रक्षेप्य गति है, कहता है। गौर फरमाइएगा, अगर कोई पिंड, ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी क्षैतिज तथा उदग्र तय करता है तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ परवल के आकार का होता है, दैट इज परवलयाकार होता है। छक्का मारने मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति देखो इससे जाएगा। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति ऐसे ना होगा, ये प्रक्षेप्य गति है। तुमको क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? कल का वीडियो सर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। कल का वीडियो आ गया। कल सर थोड़ा सा ऐप पे काम चल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हुआ था। सर देखिए, प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन कहता है अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, यानी क्षैतिज भी और उदग्र भी, तो पिंड की ऐसी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है सर? परवलयाकार होता है। भाला फेंकने पर भाले की गति ऐसे जाएगी, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति ऐसे जाएगी, छक्का मारने पर बॉल की गति ऐसे जाएगी। आप देखो, हम आते हैं नेक्स्ट में। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम समझते हैं सर कि अगर मान लो हम ऐसे फेंकते हैं किसी भी वस्तु को, ऐसे, लाइक दिस, तो यहां पर अगर फेंकेंगे हम सर, इसका कुछ ना कुछ वेग होगा,
मान लेते हैं वो वेग u है। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से। प्रारंभिक वेग u, वेग दो प्रकार का, एक प्रारंभिक एक अंतिम। प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, कोई बॉल है, इसको हम u, एकदम आराम से समझिएगा सर। आप अगर समझने में के काबिल और समझने की काबिलियत आप में है तो आप फिजिक्स आपको भारी नहीं है, नहीं है फिर तो कोई बात नहीं है। कहते हैं अगर हम u वेग से फेंकते हैं तो इसका देखिएगा दो कंपोनेंट होगा। एक यहां से अगर थीटा कोण पर फेंकते हैं, कौन कोण पर फेंकते हैं सर? अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंकते हैं तो आपको याद होगा सर, हमने जस्ट पिछले ही क्लास में आपको पढ़ाया था और कहा था कि इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अगर ये f है और ये थीटा है तो ये हो जाता था f cos थीटा और ये हो जाता था f sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये f है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा। ये f cos थीटा, ये f sin। अगर ये u है, u वेग से, माना कि प्रारंभिक वेग u है, ऐसे बॉल को हम ऐसे फेंक रहे हैं सर, जो थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो बताइए इसके साथ कोण बना रहा है तो ये u cos थीटा। एकदम आराम से चला, अभी पहली बार में 2% बुझाता है, फिर रिपीट कर देंगे तब 100% होगा। और इधर अगर जिसके साथ कोण बनाए ये u cos थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो क्या होगा? u sin थीटा। देखिए इसके साथ कोण बनाए थे f cos थीटा और इसके साथ कोण नहीं बनाए थे f sin थीटा। अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो हम बताए थे कि अगर ये f और ये थीटा होती है f cos थीटा, ये f sin थीटा। टीचर सारे अच्छे होते हैं, बच्चे क्लास रेगुलर नहीं कर पाते हैं, सिंसियरिटी नहीं दे पाते हैं, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि लाइव क्लास कीजिए, जिससे आपकी सिंसियरिटी बनी रहेगी। 7:30 बजे वाले बैच में आप देखिएगा हजार बच्चे अभी क्लास मेरा कर रहे हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा लाइव मेरा है साइंस में। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी सर साइंस में जुड़िए 7:30 बजे वाली क्लास में, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आपके पास टाइम कहां है? यू डोंट हैव अ टाइम, समय ही नहीं है आपके पास, फुर्सत कहां है? बहुत ज्यादा का नुकसान हो जाएगा भाई। 2 महीना टाइम निकाल ले तो सोच नहीं सकता किस हद तक नुकसान होगा। और वो भी हर क्लास को आप कोशिश कीजिए लाइव पढ़ने का। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आपके पास नेटवर्क की सुविधा है तो आप लाइव पढ़िए सर, नहीं तो बड़ा कष्ट में फंस जाइएगा। आपकी सिंसियरिटी कितनी होती है वीडियो क्लास में मेरे को पता है। अगर ये थीटा है तो इधर u cos थीटा होगी, इधर u sin थीटा। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु को तुम कहोगे सर नहीं समझे, हम जानते हैं तुम नहीं समझ पा रहा होगा, हम एक बार और समझाएंगे तुमको तब तुम समझ पाएगा। देखो मान लेते कि इस वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं, कोई बॉल है और इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u वेग से हम फेंकते हैं। किस वेग से फेंकते हैं सर? ये एकदम आराम से, ये u वेग से हम फेंकते हैं किसी वस्तु को। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं सर? ये मान लेते हैं हमने फेंक दिया। कितना वेग से फेंका सर? u वेग से फेंक दिया। किस कोण पर सर? कोई ना कोई कोण होगा। आपको ये कहे कोण होगा सर? क्योंकि अगर आप ऐसे मारते हैं तो ये क्षैतिज हो जाएगा। छक्का मारने के लिए किसी न किसी कोण पर बॉल को फेंकना होगा, क्षैतिज से कोई ना कोई एंगल होगा जिसपे बॉल को मारना हो। ऐसे आप मारिएगा बिना एंगल के तो वो चौका हो जाएगा।
छक्का अगर मारना है, मिसाइल अगर फेंकना है तो ऐसे नहीं फेंकते हम, ऐसे फेंकते हैं, क्षैतिज से कुछ ना कुछ कोण होगा। तो कहते हैं कि अगर u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसका जो क्षैतिज घटक होता है ये u cos थीटा होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जिसके साथ कोण बनाएगा वो f cos थीटा है। अगर ये f है, ये थीटा है, तो ये f cos थीटा है। अगर ये u वेग से फेंकते हैं, थीटा कोण पर दिए u cos थीटा है, और ये हो जाएगा भाई मेरे u sin थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? u sin थीटा। सर बहुत सारा क्लास करना पड़ता है, तो हम आपको बोले हैं सर 15 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा, 2-3 महीने की तो बात है। अब देखिए, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। अब अगर हम यहां से फेंकते हैं तो हमने कहा अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है तो उसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको ये दोनों आंख को छूना है एक समय में, अलग अलग समय से कभी छुआ सकता है, उसके लिए 2 उंगली चाहिए। ऐसे एक के समय में दोनों छूने के लिए हम कहते हैं अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करे तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो एक के समय में 2 दूरी का मतलब हुआ कि 2 दूरी तय करने के लिए 2 वेग चाहिए। 2 दूरी तय करने के लिए 2 वेग चाहिए। कितना वेग चाहिए सर? 2 दूरी तय करने के लिए 2 वेग चाहिए। जैसे 2 आंख को एक ही समय कहता है प्रक्षेप्य गति, वह गति जहां एक ही समय में 2 दूरी तय किया जाए, क्षैतिज और उदग्र। तो 2 आंख को एक ही समय में छूने के लिए 2 उंगली चाहिए, वैसे ही 2 दूरी को एक ही समय में ट्रेवल करने के लिए 2 वेग चाहिए। ये देखिए आपके पास 2 वेग है, एक है u cos थीटा, एक है u sin थीटा। u cos थीटा का काम है क्षैतिज में ले जाना, क्षैतिज दूरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और u sin थीटा का काम है उदग्र दूरी ले जाना, उदग्र में ले जाना। u cos थीटा क्षैतिज में ले जाएगा और u sin थीटा उदग्र में ले जाएगा। u cos थीटा क्षैतिज में ले जाएगा, u sin थीटा उदग्र में ले जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करेगा तो उसके पास 2 वेग होना चाहिए, क्योंकि 2 आंख छूने के लिए 2 उंगलियां चाहिए एक ही समय में। तो अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करेगा तो उसके पास 2 वेग होना चाहिए। इसके पास 2 वेग है। तो u cos थीटा का काम है ऐसे ले जाना, और u sin थीटा का काम है ऐसे ले जाना। आप गौर से देखिएगा, u cos थीटा एकदम सीधे ले जाएगा क्षैतिज में, इसका मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता। लेकिन u sin थीटा का अगर यहां पर बॉल हम ऐसे मारते हैं तो यहां वेग ज्यादा होगा, धीरे धीरे वेग घटेगा, और यहां घटते घटते ये 0 हो जाएगा और फिर नीचे आएगा तो बढ़ेगा। किसी भी बॉल को आप मारिएगा सर, तो जब मारते हैं तो उसका वेग महत्तम होता है, जब मारते हैं तो वेग महत्तम होता है, महत्तम होगा तो धीरे धीरे घटेगा, घटते घटते यहां 0 हो जाएगा और यहां से नीचे आएगा तो बढ़ जाएगा। यानी एकदम आराम से 1% अभी बुझाएगा। अगर u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि u sin थीटा का मान पहले जब मारते हैं तो ज्यादा होता है, धीरे धीरे घटता है और फिर बढ़ जाता है। तो आप कहिएगा, जैसे क्वेश्चन लड़का से पूछता है बताओ महत्तम बिंदु पर प्रक्षेप्य में महत्तम बिंदु पर वेग का मान कितना होगा, तो लड़का कहता है 0। नहीं सर, u sin थीटा का मान जैसे जैसे मारते हैं धीरे धीरे घटते 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 यहां u sin थीटा का मान 0 हो जाता है।
जबकि u cos थीटा पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता। अगर ये यहाँ पर u cos थीटा भी 0 हो जाता तो आप जानते हैं कि वेग 0 होने के बाद पिंड गिर जाता है, तब तो यहां पता चला इससे जाता आई से गिर जाता। ऐसा होता है क्या? ये जो आगे ले जाने वाला काम है ये u cos थीटा करता है। ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, हर जगह समान होता है। एकदम आराम से 2% बुझाया हम, देखो फिर समझाएंगे तब बुझे। समय में दो दूरी ट्रेवल करने के लिए दो वेग चाहिए, तो अगर इसको क्षैतिज में भी ट्रेवल करना है, उदाग्र में भी ट्रेवल करना है, तो क्षैतिज में ट्रेवल करने के लिए u cos थीटा चाहिए, उदाग्र में ट्रेवल करने के लिए u sin थीटा चाहिए। और u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि u sin थीटा को यहां मारते हैं तो ज्यादा होता है, धीरे 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 0 होता है और फिर बढ़ जाता है। यानी यहां से यहां अगर हम जाते हैं u sin थीटा के लिए, तो u sin थीटा का मान घटता है, और जब उतरते हैं तो u sin थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। फिर से एकदम धीरे धीरे हो राजा, एकदम आराम से हो राजा। फिर कहते हैं तो अभी नहीं बुझा होगा, हम तो चैप्टर जब खत्म कर देंगे तब अपने आप से पूछना कि हम बुझे कि नहीं बुझे, अभी नहीं पूछना, ठीक ना। कहते हैं अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसके पास दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक एक उदग्र घटक। क्षैतिज घटक होता है u cos थीटा और उदग्र घटक होता है u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। क्षैतिज घटक पूरे प्रक्षेप गति में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं बदलता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर चेंज इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन, बट वर्टिकल u sin theta is changed, and what is the change? जब हम इसको ऊपर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घटता है, और जब यहां आते हैं तो शून्य हो जाता है, और जब इधर आते हैं तो फिर बढ़ता है। कहिएगा काहे घटता बढ़ता है सर? तो देखिए इसे मारेंगे तो यहाँ वेग ज्यादा होगा, धीरे धीरे घट के शून्य होगा और फिर इधर से आएगा तो बढ़ जाएगा। यहां पर कहेगा महत्तम बिंदु पर वेग का मान कितना, तो कहेंगे शून्य। तो ऐसे जाएगा और ऐसे लौट के चला आएगा, जो कि नहीं होता। तब तो पता चला कोई छक्का मारा, ऐसे गया और वहां छक्का के लिए बॉल के लिए इंतजार कर रहा है, बॉल कहेगा डूम। ऐसे होता है क्या? पापा मम्मी के लिए पढ़ना होगा, तो समाज के लिए पढ़ना हो, पढ़ सीख। अगर कोई पिंड u वेग से, मान लेते प्रारंभिक वेग u है, थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसके पास दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक u cos थीटा, एक उदग्र घटक u sin थीटा। क्षैतिज घटक का मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता, जबकि उदग्र घटक u sin थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है। इतने तो थ्योरी है। तुमको कहेगा बताओ क्षैतिज घटक का मान कहीं बदलता, कहेंगे नहीं 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 बदलता। कहेगा महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य था, कहेंगे नहीं 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 होता, वो u cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? u cos थीटा के बराबर होता है। अब देखो एकदम आराम से धीरे धीरे हो राजा, करेजा में समा जा, ना तो एको रत्ती माजा ना मिली, ना खूब पढ़, ना तो जेवा बोरा में। हाँ आरके सिंह सर का मैथ के लिए सर लाइव, हाँ बहुत जल्द बहुत जल्द, ध्यान दीजिएगा। फिर समझाएंगे। अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका क्षैतिज घटक u cos थीटा और उसका उदग्र घटक u sin थीटा। और क्षैतिज घटक u cos थीटा है, ये पहले सर घटता है फिर शून्य ही नहीं बदलता। तो यहां से जो यहां तक की दूरी है, ये जो क्षैतिज दूरी जिसको आप कहती है जाने मन, ये जो क्षैतिज दूरी है जान हमर ई रेंज है, परास है। बोरे बोर कुड़िया रहा ना, कुड़ियाओ तनी कम पढ़ो तनी ज्यादा।
ये रेंज है, परास है। क्षैतिज में तय की गई दूरी को हम परास या रेंज कहते हैं। और ये जो हाइट चिल्ली आप देख रहे हो, चिल्ला आप देख रहे हो, इसको हम एच मैक्स कहते हैं, महत्तम ऊंचाई। अरे ब्रश व्रश किया कि ना? कि भूख लगल हो? भूख है तरह खूब लगता है, जैसे पढ़ने बैठेगा मांग में भूखे लग जाए। रात हो गया कहीं खा लिया तो मांग सब नींदे लग जाएगा। कैसे होगा? 2 महीना की तो बात है। जितना उल्टा पुल्टा काम तुम लोग करता है रात उत में, वो सब मत किया करो। एनर्जी अपना बचा के रखो, ठीक ना? एनर्जी बचेगा ना तो मां कसम भौकाल ला देगा तुम। एनर्जी एकदम सेव करो, कोई उल्टा पुल्टा काम अभी नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा। कहते हैं अगर ये रेंज है, ये परास है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति में क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं। इसको महत्तम ऊंचाई कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? महत्तम ऊंचाई। अब चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, चढ़ना समझता है रे, उतरने उड़ान काल। बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझना ध्यान से, एकदम आराम से। अगर कोई पिंड यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके पास 2 घटक है, कि यू कॉस थीटा, एक यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा उसको क्षैतिज में ले जाता है और यू साइन थीटा उसको उदग्र में ले जाता है, जो पहले घटता है फिर शून्य होता है फिर बढ़ता है। महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता। क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं और उदग्र में तय की गई महत्तम दूरी को महत्तम ऊंचाई कहेंगे। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल छोटी टी और उतरने में लगे समय को उतरान काल छोटी टी और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल बड़ी टी। चढ़ान काल क्या है? किसी वस्तु को प्रारंभिक बिंदु से महत्तम बिंदु तक जाने में लगे समय को चढ़ान काल और किसी वस्तु को महत्तम बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने में लगे समय को उतरान काल और किसी वस्तु को प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल। उड़ियाओ तनी कम और पढ़ो तनी ज्यादा। हाथ निकालो, चुट्टा पढ़, पढ़ना होगा तुझे, कुछ करना होगा तुझे। अब समय आ गया है, उठ 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 के बैठ, मार वो काने में 2 झापड़। फिर से देखेगी हम। कहते हैं अगर किसी पिंड को हम ऐसे फेंकते हैं जान, हमार प्राण, इसको कहते हैं हम यू कॉस थीटा और इसको कहते हैं हम यू साइन थीटा। समाज के लिए कुछ कर चला, यही वक्त है। इसको कहते हैं यू कॉस थीटा, इसको कहते हैं यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में नहीं बदलता। यू साइन थीटा का मान पहले घटता फिर शून्य होता और फिर बढ़ता। कहेगा महत्तम बिंदु पर वेग का मान, कहेंगे बाप रे बाप, महत्तम बिंदु पर यू साइन थीटा का मान 0 होता है लेकिन यू कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता है। यू साइन थीटा का मान पहले घटता फिर शून्य होता फिर बढ़ता। अब देखो क्षैतिज में तय की गई दूरी को, क्षैतिज में, अरे सोना हमर एकदम आराम से, क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं, महत्तम ऊंचाई को एच मैक्स कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं।
ध्यान दीजिएगा, फिर समझा दें। एकरे पर कहानी खत्म। प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका एक क्षैतिज घटक होता है, एक क्षैतिज घटक होगा। ये थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, क्षैतिज घटक होगा u cos थीटा, जो पूरे प्रक्षेपी गति में कहीं नहीं बदलता। उदग्र घटक होगा u sin थीटा। पहले घटता, फिर शून्य होता, फिर बढ़ता। क्षैतिज में जो तय की गई कुल दूरी को रेंज या परास कहते हैं। उदग्र में तय की गई दूरी को एच मैक्स कहते हैं। आज ये न्यूमेरिकल का क्लास नहीं है, इसलिए कि वो मंडे टू फ्राइडे ही चलता है। इसका न्यूमेरिकल आपको मंडे को मिलेगा न्यूमेरिकल वाले क्लास में। ये महत्तम ऊंचाई है। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। यही तो हमने कहा है। अब चलिए इस थ्योरी में देखिए, आपके सामने ये फिगर होगा आपके पास। कहते हैं ये हो गया u वेग से फेंके थीटा कोण पर, ये हो गया आपका u cos थीटा, ये हो गया आपका u sin थीटा। यहां क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं। उदग्र में तय की गई दूरी को एच मैक्स कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल। आई महत्तम बिंदु पर जो वेग का मान होता है वो 0 नहीं होता, ये u cos थीटा के बराबर होता है। देखिए आपके सामने है अगला पेज। कहता है जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके दो घटक कंपोनेंट होते हैं, क्षैतिज घटक u cos थीटा तथा उदग्र घटक u sin थीटा। क्षैतिज घटक क्या होता है? u cos थीटा। उदग्र घटक क्या होता है? u sin थीटा। u cos थीटा का मान ऐसे वाला, u cos थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता। u sin थीटा का मान पहले घटता है, फिर शून्य होता है और फिर बढ़ता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण की गति प्रक्षेप्य गति होती है। इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे और करंट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है मान लेते हैं, चला कितना एंगल से फेंका, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल से फेंकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंगल से फेंकना पड़ेगा। बिना एंगल से फेंके वो चौका हो जाएगा, चौका हो जाएगा तो रेखीय गति हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी वाला पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। एसके झट पीडीएफ का जो चैनल है जिसमें 70,000 मेंबर हैं, उस चैनल पे आप लोग जाइए। सर आप लोग 1.5 लाख वाला जो है मेरा फेक है, फेके का 1.5 लाख है, हमारे 70,000 ऊपर 2 लाख चल गया है। सब उल्टा पुल्टा जो भी लड़के हैं वो उसमें चले गए हैं, वो वहां से एग्जिट करेंगे और 70,000 वाला जो ग्रुप है उसमें इन करेंगे। वहां पर आपको सारा चीज टाइमली मिल जाएगा। थीटा प्रक्षेपण कोण है, कितना कोण से फेंका गया। u प्रारंभिक वेग है जिस वेग से फेंका गया। g गुरुत्वीय त्वरण होगा, कहीं ना कहीं आप इसके बारे में जानते होंगे, इसका वैल्यू भी आप जानते होंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नहीं जानते तो आप जानिए, g जहां भी रहेगा इसका मतलब वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बारे में विस्तार चर्चा ग्रेविटेशन में करेंगे। छोटी टी चढ़ान या उतरान काल है, चढ़ान या उतरान काल है। एच मैक्स की अगर बात करोगे तो ये महत्तम ऊंचाई है। आर की अगर बात करोगे परास है। टी की अगर बात करोगे तो उड़ान काल है। हमने आपको क्या कहा था सर? आपको याद होगा कि ये जो आर है ना, ये रेंज है, परास है, क्षैतिज में तय की गई दूरी। इसको हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल छोटी टी कहते हैं, उतरने में लगे समय को उतरान काल छोटी टी कहते हैं, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। इसी पर हम लोग चर्चा करें। तो ये मान लेते हैं ये सारा कुछ है हमारा। थीटा प्रक्षेपण कोण है, u प्रारंभिक वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, t चढ़ान या उतरान काल है, h मैक्स महत्तम ऊंचाई, r परास है, t उड़ान। परास क्या होता है? यही ना परास है। यहां से यहां तक जो क्षैतिज में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? परास। ये जो क्षैतिज में तय की गई दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो कहता है क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। परास का फॉर्मूला है आर बराबर, अब ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से,
रेंज, परास। रेंज बोले तो क्या चला, परास। एकदम आराम से। रेंज यानी परास। हमने कहा ये जो क्षैतिज में तय की गई दूरी है इसी को हम रेंज या परास कहते हैं। अगर मान लो u वेग से फेंका गया, थीटा कोण पर फेंका गया, तो परास का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले तक अगर मेन है चला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला होता है। तुम कहोगे मास्टर ये कहां से लाया, प्रूफ बताओ। प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। कभी तुम्हें पूछता है मैथ वाला मास्टर से कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, पहले वो बताओ कहां से आया, तब हम क्वेश्चन में लगाएंगे ना। है वो कहां से आया उतना पहले पढ़ना था प्रूफ, जो तुम बचपन में पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ना। अब तुमको खाली जान लेना कि फॉर्मूला होता है। इसलिए कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स यहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं है कि आपको कहेगा बताओ इसको साबित कीजिए, 10 नंबर देंगे। हम जो चीज नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूला कहां से आया। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है। तुमको कहां से आया उसका कोई माई बाप ने ना पढ़ना है ना पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं। पढ़ना रहता तो हम पढ़ा देते। अब अगर हम साइन 2 थीटा की बात करें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, इसका मान मैक्सिमम कब होगा। साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है और वो कितना डिग्री पर होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कब होगा थीटा, ये पूरा का वैल्यू 90 डिग्री तब होगा 2 थीटा का वैल्यू जब थीटा का मान 45 डिग्री। तो अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री पुट करते हैं जान हमर, तो आर आर नहीं रहेगा, आर मैक्स हो जाएगा। और आर मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अब बट्टा जी। तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर, अब साइन 45 दूनी 90, तो 45 दूनी 90 तो साइन 90 1 अब बट्टा जी। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। अगर किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी जो क्षैतिज में चली गई कुल दूरी है r, वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी के बराबर होती है। अगर इसका मान मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 1 होगा। जब ये वैल्यू 1 कब होगा, जब थीटा 90 हो, ये पूरा थीटा की जगह जो वैल्यू है वो 90 होगा। ये 90 कब होगा, जब ये थीटा 45 होगा। इतना आसान है नौकरी लेना, समझना पड़ेगा। हमने कहा कि आर का वैल्यू ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए यहां 90 डिग्री होना पड़ेगा। 90 डिग्री होने के लिए थीटा का मान 45 डिग्री होना पड़ेगा, तब तो साइन 2 इंटू 45 बराबर साइन 90, तब ये 1 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। अब तुमको कहेगा बताओ कितना कोण से फेंके कि क्षैतिज में महत्तम दूरी ट्रेवल करें। तो हम कहेंगे 45 डिग्री के कोण पर। कहेगा आपको कितना कोण से फेंके, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके लिए तो हम आपको बोले 7:30 बजे वाला शाम वाला क्लास और 9 बजे न्यूमेरिकल का क्लास, दोनों जगह हम यही बताते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। और यहां भी हम आपको बताते हैं क्या पूछेगा। क्वेश्चन आप 100 बार देखे होंगे, ऐसा नहीं कि वहीं बताएंगे, यहां भी बताएंगे। आपको क्वेश्चन पूछता होगा कि बताइए कितने कोण पर प्रक्षेपित किया जाए कि क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा, कहेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका जो रेंज होता है वो रेंज जो है क्षैतिज में तय की गई दूरी वो मैक्सिमम होता है। गौर फरमाइएगा क्या कहते हैं, परास। परास बोले तो रेंज। क्षैतिज दिशा में
तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं। क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? परास कहते हैं। क्षैतिज मैंने चला दूरी तय करेगा, ये क्षैतिज की दूरी है हॉरिजॉन्टल दिशा में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ट्रेवल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज। और महत्तम ऊंचाई अगर कहेगा उदग्र में एच मैक्स की अगर बात, R इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। थीटा का मान 45 डिग्री लिए, तब हो गया आर मैक्स यहां R था, अब ये आर मैक्स हो गया यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटा जी, और ये साइन 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया है। अगर हम सर सोच भी नहीं सकते थे कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन से जो क्वेश्चन पूछा है, कभी आप जाके चैप्टर में बनाइए प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन 1956 में पूछा जाता था, अब भी पूछा जा रहा है, लेकिन अब इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछ रहा है। कहते हैं अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से कितना कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करता है। वहां भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बच्चे लेट से ज्वाइन करते हैं उनको फिर से दूसरा टीचर सर खोजना पड़ जाएगा, इसका एकदम 150% गारंटी। अगर आप 1 से 2 वीडियो भी स्किप मारते हैं तो आपको दूसरा टीचर खोजना पड़ जाएगा, तैयार हो जाइए उसके लिए, या फिर से मेरे ही बैच में आपको एडमिशन लेना पड़ जाएगा। आना तो रेगुलरली वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देखिए। सारा पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग सर खोज में नहीं करते हैं। अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से कितना डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो क्षैतिज में महत्तम दूरी ट्रेवल करेगा। अब देखिए, उसके बाद है आपका महत्तम ऊंचाई है, उड़ान काल है, चढ़ान काल है, ध्यान दीजिएगा। महत्तम ऊंचाई इसी को कहते हैं। उदग्र में तय की गई महत्तम दूरी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। उदग्र मतलब वर्टिकल। इसका फॉर्मूला होता है एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। फॉर्मूला होता है सर एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या फॉर्मूला होता है सर? एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप कहोगे कहां से लाया, तो इसका कोई पता नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला होता है। 3 गो फॉर्मूला उसको याद रखना हो। टोटल 50 को फॉर्मूला, उसका प्रूफ पढ़ोगे तो 25 250 पेज पढ़ना पड़ जाएगा, जो कभी पूछवे नहीं करेगा। अगर u क्या है? प्रारंभिक वेग है। थीटा क्या है? प्रक्षेपण कोण है। अगर u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है महत्तम ऊंचाई का। ठीक है। और एक होता है चढ़ान काल। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल कहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना समय चढ़ने में लगता है उतने समय उतरने में लगता है। जितना समय फेंकिएगा, जितना ऊपर जाने में लगेगा उतने नीचे आने में लगेगा। अब देखिएगा, और ये है आपका उड़ान काल। तो उड़ान काल हुआ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। और इसका यहां से यहां तक जाने में लगे समय को अगर 10 सेकंड कहेंगे तो ये 5 सेकंड होगा, ये 5 सेकंड। अर्थात चढ़ने या और ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय अगर ये है उड़ान काल, तो चढ़ने में लगा समय होगा तो उड़ान काल का बड़ी टीका आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2, ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा u sin थीटा बाई जी। क्या हो जाएगा सर? u sin थीटा
बाई जी। ये जो भी लोग ये प्रचार का अड्डा बना दिए हैं विक्रम जी, ये काम आप मत कीजिए। यहाँ पर आप किसी का भी ऐड नहीं कर सकते, और सिर्फ पढ़ने के लिए अगर आप आते हैं तो आप आइए, वरना आप सर मत आइए। यही यहाँ पर आते हैं फलना सर मैथ पढ़ाते हैं, आप मैथ के लिए वहां जा सकते हैं। ये कुछ टीचर ही हैं जो शायद एडमिशन लेके और अपना प्रचार यहाँ करते हैं, 99% में प्रचार कर रहे हैं ना। ये सब गलत बात है। जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं सर, ऐसा ना करें, ये मामला गड़बड़ है, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। पढ़ो लिखो रे भाई, की कर रहा है। जो भी मास्टर साहब लोग हैं इस ग्रुप में, आप सर पढ़िए, वरना मैं आपकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा। विक्रम मेहता जी, ये प्रचार का अड्डा है। आप अगर शिक्षक हैं तो आप ऐसा काम ना करें, उसके लिए आप अपने चैनल से उसका प्रचार करें। यहाँ बच्चों को डिस्टरबेंस होता है अलग अलग कमेंट्स देखने से, कुछ ना कुछ समय तो उनका बर्बाद होबे करता है। टेलीग्राम से ले लिया, तब जिसको नहीं मिल रहा है उसको पता चलेगा कि मिल रहा है। देखो अब देखिए, हमने कहा कि एच मैक्स हो गया उदग्र दिशा में चली गई कुल महत्तम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और उड़ान काल हो गया 2u साइन थीटा बटा g, चढ़ान काल हो गया छोटी बड़ी टी बटा 2, भागा दे देंगे u साइन थीटा बटा g। अब गौर से देखिए, यहां पर आपको दिख जाएगा महत्तम ऊंचाई, उदग्र में तय की गई दूरी को हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। ये जो उदग्र में तय की गई दूरी है इसी को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। उड़ान काल कहते हैं प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय t बराबर होता है 2u साइन थीटा बटा g, ये फॉर्मूला होता है। चढ़ान काल या उतरान काल, इसको हम टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। छोटी टी बराबर बड़ी टी बटा 2 होता है, यानी u साइन थीटा बटा g होता है। अब देखिए सबको पीडीएफ मिल गया है, ये एक आध दो बच्चा है जो कहेगा हमारा मिलवे नहीं कर रहा है। जरा नहीं मिल रहा है कर मतलब ओकर गलती नहीं है बच्चा के, वो फर्जी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ है। बार बार बोल रहे हैं जिससे 70,000 मेंबर है उससे जुड़िए। 1,70,000 वाला फेक है, एसके झा ऑफिशियल फेक है, उस सारे ग्रुप से एग्जिट कीजिए और एसके झा पीडीएफ जिसमें 70,000 मेंबर है उस ग्रुप से जुड़िए। एसके झा सर पीडीएफ वो फेक है, एसके झा ऑफिशियल वो फेक है, एसके झा पीडीएफ जिसमें 70,000 मेंबर है वो मेरा ग्रुप है। बच्चे इसी कंफ्यूजन में दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। विक्रम मेहता को बाहर कर दिए, एकदम बाहर कर देंगे, ये प्रचार करते हैं मास्टर साहब आप। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है। अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करेगा, कौन कौन, एक क्षैतिज भी और एक उदग्र भी। यहां से मान लीजिए बॉल हमने मारा, एक क्षैतिज और एक उदग्र, ये यू वेग से फेंके, थीटा कोण पर फेंके, ये यू कॉस थीटा हो गया और ये यू साइन थीटा हो गया। पूरे प्रक्षेप्य गति में यू कॉस थीटा का मान कहीं नहीं बदलता, यू साइन थीटा का मान बदल जाता है। पहले घटता फिर बढ़ता। महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता, ये केवल यू साइन थीटा का मान 0 होता है, यू कॉस थीटा का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। महत्तम बिंदु पर वेग का मान शून्य नहीं होता। यहां से यहां तक क्षैतिज में तय की गई दूरी को रेंज या परास कहते हैं और महत्तम ऊंचाई इसको कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल कहते हैं, उतरने में लगे समय को उतरान काल कहते हैं, उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। यही तो मामला है। सबका फॉर्मूला अलग अलग है। आपको एच मैक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। आर का फॉर्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है।
टी का फॉर्मूला आपको पता है 2u sin थीटा बाई जी होता है, लेकिन ये आप रट्टा मार मार के थक जाओगे, कभी याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद? कितनों पढ़ लो ये फॉर्मूला नहीं याद होगा, सवाल बनवे नहीं करेगा। इस चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तब एक को सवाल तोरा से बनेगा, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयकार। भाला फेंकेंगे तो कैसा पथ? परवलयकार। छक्का मारेंगे तो कैसा पथ? परवलयकार। मिसाइल फेंकेंगे तो कैसा पथ? परवलयकार। कितना डिग्री पे मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा? तो 45 डिग्री के कोण पर। लेकिन अगर इसका न्यूमेरिकल बनाना है तो इसके सवाल फॉर्मूला को ध्यान में रखना। अब फॉर्मूला याद कैसे होगा? माई इसलिए याद नहीं होगा चला कि सब जगह देखो दो 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 दो, कहीं पर 2 स्क्वायर में है, कहीं पर 2 मल्टीप्लाई में है, कहीं पर 2 स्क्वायर में है, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ है ये नहीं है, यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो स्क्वायर में नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर में नहीं है, यहाँ भी नहीं। कहीं पर 2 स्क्वायर में है, कहीं पर 2 मल्टीप्लाई में है, कहीं पर 2 हाइये नहीं है। तो पता नहीं चलेगा एग्जाम हॉल में एको को 2 है से होने चल गया। आंसर आएगा 72/76 अजय बोरा में। साइंस का मतलब होता है जुगाड़। हम बताएंगे तुमको एक फॉर्मूला याद कैसे रखना है। एक को 2 अगर इधर से उधर हिल गया तो जे तुमको, हम लिखे हैं ना, एक को 2 हिल नहीं सकता, औकात है 2 का हिल जाएगा। जहां रखे हैं वही रखेंगे। हम तो इंसान है ना, है कंडीशन सप्लाई जुगाड़ में रहो। साइंस का मतलब है चला जुगाड़। अभी तो हम दिखाए कहां है फिजिक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तुमको फिजिक्स हम उस कदर आसान बना देंगे। कंडीशन सप्लाई, क्लासेस इज टू बी रेगुलर। क्लास इरेगुलर होगा तुम्हारा कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगे। क्वेश्चन डिस्कशन 7:30 बजे वाला एकदम रेगुलर रहना होगा तुमको हर हाल, वो भी लाइव। नहीं तो बाद में 1 नंबर से चुकेगा और कहेगा लाइव कर लेते तो क्लास रेगुलर करते। देखो आज क्लास है 7:30 बजे शाम में, आज क्लास है। न्यूमेरिकल खाली मंडे टू फ्राइडे चलता है, टेस्ट लेकिन मंडे टू सैटरडे चलता है। ध्यान देना। एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g होता है। इस सब में 2 कहीं है स्क्वायर में, कहीं 2 मल्टीप्लाई में है, कहीं 2 हाइये नहीं है। इसको याद करने का हम अलग तरीका बताएंगे। एक बार हम पहले शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं आज, और फिर अगले दिन जब आएंगे हम तो सर इसको शॉर्टकट तरीका इसका हम बताएंगे और 2 को इधर उधर जाने से रोक लेंगे और न्यूमेरिकल भी आपसे बनवा देंगे। हमने कहा कि अगर कोई पिंड एक ही समय में 2 दूरी तय करता है, क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ये यू वेग से फेंके थीटा कोण पर, ये हो गया चला यू कॉस थीटा, ये हो गया चला यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का मान पूरे प्रक्षेप्य गति में कहीं नहीं बदलता। यू साइन थीटा का मान पहले घटता है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ जाता है। और ये हो गया महत्तम ऊंचाई एच मैक्स। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। चढ़ने में लगे समय को चढ़ान काल, उतरने में लगे समय को उतरान काल, और उड़ के जाने में लगे समय को उड़ान काल कहते हैं। क्लियर? सबका अपना अपना फॉर्मूला। कहेगा कितना डिग्री पर मारेंगे तो महत्तम कौन सी गति है? कहेंगे प्रक्षेप्य गति। छक्का मारा, कौन सी गति? प्रक्षेप्य गति। बॉल फेंकने पर, मिसाइल फेंकने पर, भाला फेंकने पर, प्रक्षेप्य गति। कितना डिग्री पे मारेंगे? महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। प्रक्षेप्य गति किसको कहते हैं? एक ही समय में 2 दूरी तय करेगा, क्षैतिज भी और उदग्र भी। ऐसे पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्लियर? मिलते हैं चला ब्रेक के बाद अगली कक्षा में। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। खूब मन लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि अगर 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 82 से 85 भी कट ऑफ जाए तो वो आपका। उसके लिए चला उठना होगा, जगना होगा, संभलना होगा। मम्मी पापा को देख, तेरा कल देख, 1.5 महीना के बाद का तू अपना फ्यूचर देख। और कितना डिग्री पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा 45 डिग्री। एक ही समय में 2 दूरी क्षैतिज और उदग्र तय करेगा तो कहेंगे प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयकार। यू कॉस थीटा कभी बदलता है? नहीं। यू साइन थीटा पहले घटता, फिर 0 होता, फिर बढ़ता। महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है? नहीं, प्रक्षेप्य में नहीं होता। महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 नहीं होता। कितना डिग्री पर मारेंगे? 45 पर। महत्तम क्षैतिज में महत्तम दूरी जाएगा। यू कॉस थीटा का मान कहीं बदलता है? नहीं। यू साइन थीटा पहले घटता है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ता है।
प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार, भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, प्रक्षेप्य गति। अब जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए सर कि आज का क्लास आपको समझ में आया कि नहीं। जल्दी से लिखा हो राजा, तनी तोरा से बतिया ली, जल्दी से लिखा हो चला। अगर आपको क्लास समझ में आया प्रक्षेप्य गति तो अभी सबको गुड मॉर्निंग है सर। जो लेट से आते हैं वो अपने मुंह में 2 थप्पड़ मार लीजिए। टेलीग्राम में एक ही वीडियो है, वेरी गुड सर, मजा आ गया। जल्दी जल्दी पढ़ाइए सर, एकदम नहीं पढ़ाएंगे, जल्दी धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे। हमें पता नहीं चला, टेंशन पूरा नहीं लेना है। वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा होगा सर। धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं है कि मैं भगवान हूं कि एक बार तुमको तथास्तु बोल दूंगा और समझ में आएगा, धीरे धीरे ही समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड, जबकि सबसे उल्टा चैप्टर में से एक। वेरी गुड, कमेंट्स आ रहा है पवन जी आपका, आप लिख रहे हैं कमेंट्स, क्यों नहीं जा। हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड। 45 डिग्री पर फेंकेंगे, महत्तम दूरी जाएगा क्षैतिज में। एक ही समय में 2 दूरी तय करेगा क्षैतिज उदग्र, तो कहेंगे भैया प्रक्षेप्य गति है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयकार। भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति प्रक्षेप्य गति होती है। ये 70,000 अप्रॉक्स जो मेंबर है वो मेरा चैनल है सर। ये गुड्डू बाबू की जय हुई क्या है रे? ये मेरा घर का नाम कैसे जानता है? फोटो खींच, ये है ये गुड्डू बाबू की जय हो। कौन ही एडमिशन ले लिया भाई मेरे घर के बगल का? वही वही वही। देखो मेरे घर के बगले का आदमी छोटा मेरा घर के नाम से बुलाता है। अब एक बार ग्रुप डी का क्वेश्चन बनाइए ना सर, पता चलेगा। खूब मन लगा के सर पढ़िए, क्योंकि यही आपकी आखिरी मंजिल है। अब इस बार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ग्रुप डी बीपीएससी किसी का भी आप क्वेश्चन बनाइए सर, एनटीपीसी जेकर दिल करता है बनाइए, नए बने तो जितना गरिया सको तुम। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग मंडे को अपने नियमित समय पर। कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, मंडे टू सैटरडे ये क्लास है, तो कल क्लास नहीं होगी, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही देख लेते हैं ऐसा कुछ होगा तो नेक्स्ट हम आगे करेंगे फिर वैसा कोई क्लास भी। इसी का टाइम सर बढ़ा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंडे टू सैटरडे ये क्लास होगा। नमस्कार, खूब मन लगा के पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा ना तो मारेंगे कान के नीचे। टाटा बाय बाय। 45 डिग्री पर मारेंगे, महत्तम दूरी जाएगा। का प्रक्षेप्य का पथ कैसा? परवलयकार। क्षैतिज और उदग्र दोनों में तय करेगा तब प्रक्षेप्य गति। भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति प्रक्षेप्य गति होती है। थैंक यू वेरी मच।